तो यहां बात की जा रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस तरह से मुगल आक्रांताओं पर जोरदार वार किया। सीएम योगी एक दिन पहले राम की नगरी अयोध्या में थे। एक कार्यक्रम में मंच से उन्होंने हाल के दिनों में जो मंदिर मस्जिद विवाद चल रहा है उस पर खुलकर अपनी बात रखी। अपनी बात रखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर मंदिरों को तोड़ने का मुद्दा उठाया और मुगल शासकों के अत्याचार का जिक्र किया। कैसे सनातन धर्म को मिटाने की साजिश की गई उनकी तरफ से, उस काले इतिहास के पन्नों से एक एक कर परत हटाई गई। मुख्यमंत्री योगी ने लाउड एंड क्लियर कहा कि सनातन से टक्कर लेने वाले आज नष्ट हो गए। जिन अताताइयों ने मंदिर की तरफ बुरी नजर थी, आज उनके वंश के लोगों का या तो नामो निशान मिट गया या फिर वो सड़क पर आ गए। उन्होंने अयोध्या के मंच से संदेश दिया कि सिर्फ सनातन धर्म की एकमात्र ऐसा धर्म है जिससे पूरे विश्व का कल्याण हो सकता है। पहले आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान सुनवाते हैं, फिर अपने मेहमानों से आपको रूबरू कराएंगे। कौन वे लोग थे जिन्होंने देश के अंदर सनातन धर्म से जुड़े हुए उन मान बिंदुओं को नष्ट करने का काम किया था और क्यों किया था? उसके पीछे की नीयत क्या थी? उसके पीछे की नियति अपने बर्बर कृत्यों को अंजाम दे करके पूरी धरती को नरक बनाने की साजिश का हिस्सा था, जिसके तहत कभी काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर, कभी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि, कभी मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि, कभी संभल में कल के अवतार की हरिहर भूमि, कभी भोज में ज्ञान के विस्तात्री देवी मां सरस्वती के पावन मंदिर को नष्ट किया जाता है, तोड़ा जाता है, अपवित्र किया जाता है। इन मंदिरों को तोड़ने से उनका कुल और वंश ही नष्ट हुआ होगा जिन्होंने इन मंदिरों को अपवित्र किया है। वे फैले फूले नहीं हुए होंगे, लेकिन उन्होंने दिखाया तो। और ये कारण है जब मैं आज पूछता हूं कि भाई जिन लोगों ने मंदिर तोड़े थे उनकी क्या स्थिति है वर्तमान में, तो लोग बताते हैं कि औरंगजेब के परिवार के लोग, उसके वर्तमान खानदान। मुझे कोई एक दिन बता रहा था जबकि कोलकाता के पास वो रिक्शा चलाते हैं, तो मुझे बताओ अगर उसने पुणे किए होते, इन मंदिरों को तोड़ा नहीं होता तो रिक्शा चलाता क्या? ये दुर्गति को प्राप्त करता, ये उसकी दुर्गति है। उसने ईश्वर की अवमानना की है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान आपने अभी सुना, इस पर अपने मेहमानों से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अब आपको उन मुगल आक्रांताओं के बारे में बताते हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि इतिहास में उन्होंने मंदिरों को तबाह करने का काम किया और आज उनके वंशजों का क्या हाल हुआ। तो समझिए, पहले बात यहां पर करते हैं मोहम्मद गौरी की। अजमेर के कई मंदिर तोड़े, 2.5 दिन का झोपड़ा, आप सब जानते हैं। अब मोहम्मद गौरी के संतान ही नहीं हुई, गौरी की सल्तनत पर गुलामों ने कब्जा कर लिया, तो यहां वंश मिट गया। उसके बाद दूसरे नंबर पर कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश। कुतुब मीनार का मामला आपने देखा, कितनी चर्चा उस पर हो रही है। कुव्वतुल इस्लाम, यह भी आपने देखा क्या किया उसके साथ। अब ऐबक की हत्या उसके ही दामाद ने कराई। ऐबक के वंश का आज कोई भी नामो निशान नहीं है, तो यह एक वंश मिट गया। उसके बाद तीसरे नंबर पर बात तुगलक वंश की। हजारों खंभों वाला मंदिर वारंगल में, अटाला मस्जिद जौनपुर जिस पर विवाद चल रहा है, इनकी देर। आखिरी तुगलक शासक को उसके सलाहकारों ने मार डाला और तुगलक की वंशावली का दुनिया में नाम लेने वाला कोई भी नहीं है। आखिर में बात करते हैं मुगल वंश की। अयोध्या राम जन्मभूमि विवाद, मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद, वाराणसी ज्ञानवापी मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने का दावा, यह सब इनकी देन है, मुगलों की। आखिरी शासक के बच्चों को अंग्रेजों ने मार दिया। अब 2 प्रिंस को दिल्ली में चौराहे पर गोली मार दी गई।
और कुछ वंशज आज रिक्शा चलाकर जी रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस बात का जिक्र किया। तो ये हाल हुए उनके जिन्होंने मंदिरों की दुर्गति की, ऐसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया। बकायदा उदाहरण भी इसका यहां पर दिया। और हमारे साथ में कुछ मेहमान जुड़े हैं, उनसे हम आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ में स्वामी चक्रपाणी महाराज जुड़े हुए हैं, अध्यक्ष हिंदू महासभा के। साध्वी प्रज्ञा भारती जी, हिंदू धर्मगुरु, हमारे साथ में है। दानिश कुरैशी जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो बात आज कोट की, जिसने मंदिरों की दुर्गति की उसकी दुर्गति हो गई, उनका वंश पूरी तरह से खत्म हो गया, क्या संदेश देना चाह रहे थे? हिमांशु जी, देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री के साथ एक आध्यात्मिक धर्म गुरु हैं। सवाल इस बात का है कि हिंदू सनातन धर्म की ये मान्यता है कि कोई भी धार्मिक स्थलों को या कोई भी इस तरह के कृत्य करता है, पाप करता है, तो निश्चित रूप से उसको भुगतना पड़ता है। वो भुगते या आने वाले उसके नस्लें भुगते। निश्चित रूप से अब हमारे यहाँ सनातन धर्म में पहले प्राचीन काल में कुएं, आश्रम, मंदिर बनाने की एक प्रथा थी कि बनाते थे लोग, और बना करके लोग अपने को धन्य समझते थे, क्योंकि स्वर्ग और मोक्ष की कामना हमारे सनातन धर्म में बताई गई है। इसमें कोई दो रानी की मुगल जो आए, आज वर्तमान में मुगलों की पैरवीकार कुछ लोग बन रहे हैं, लेकिन मुगल मात्र एक लुटेरे थे जो भारत में लूटने के लिए आए थे। वो धन दौलत लूटते तो अलग बात थी, लेकिन मंदिरों को उन्होंने जिस प्रकार से लूट करके और उसको कब्जे किया और उस मंदिरों को मस्जिद के रूप में कन्वर्ट किया, उस मंदिरों के जिस प्रकार प्रतिमाओं की जो है बेइज्जती किया और अपमान किया, तो उसकी खामियाजा ये कि आज मुगलों के औलादे जो है आज भीख मांगने पे मजबूर है। तो निश्चित रूप से देश दुनिया देख ले, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने बिल्कुल सही कहा। अच्छा। और ये समझना होगा कि किसी की भी आस्था को अगर ठेस पहुंचा रहे हैं तो आपका परिणाम यही होगा। और मुगल तो आज भी भगवान चित्रगुप्त के दरबार में उनको रौरव नरक मिला हुआ है। वो आज भी निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि वो कड़ाही में तले जा रहे होंगे, क्योंकि जितना कृत्य मुगलों ने किया है और औरंगजेब ने किया। और तो ये संदेश देने की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोशिश की है ना, यही संदेश देने की कोशिश की है कि अगर आप किसी का मन दुखाएंगे, किसी के धार्मिक आस्था के साथ अगर आप खिलवाड़ करेंगे तो आपकी दुर्गति होगी। बिल्कुल। और हाँ बिल्कुल। और हिमांशु जी, एक बात और कहना चाहता हूं, हमारा शास्त्र स्पष्ट कहता है कि वरम ही नरके वासो न तो दुश्चरिते गृह नरकात छियते पापम को ग्रहण निवर्तते, यानी नरक में निवास कर लो लेकिन दुष्चरित्र और इस तरह मंदिर तोड़ने वालों के साथ मत रहो, क्योंकि आपकी पाप और बढ़ जाएगी और पुण्य क्षय हो जाएगा। तो अच्छा। मैं आज जो मुगलों का साथ देने वाले हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं, मत दो, वरना वही हाल होगी जो मुगलों का हुआ, जो मुगलों के खानदान का हो रहा है। तो इसलिए पाप की वृद्धि न करो। जो मंदिर हमारे अभी भी दिखाई दे रहे हैं उसको सौंप दो और भगवान का नाम लो और आगे बढ़ो। नहीं तो निश्चित रूप से जो दानिश कुरैशी जी, जब स्वामी चक्रपाणी जी अपनी बात रख रहे थे तो दानिश कुरैशी जी को हंसी भी आई थी, मुस्कुरा भी रहे थे। तो दानिश कुरैशी जी, आपकी मुस्कुराहट के पीछे की वजह बताइए। देखिए, मैं आपको एक बात कहूँ, चक्रपाणी जी जो वरिष्ठ हैं, मित्र भी हैं हमारे, कई बार हम पैनल पे बैठे होते हैं जी। अब मुझे सबसे पहले तो ये समझ में नहीं आता कि योगी जी को ये ज्ञान किसने दे दिया कि मतलब जिसकी कोई आगे की संतान नहीं है या वंशावली नहीं है, वो लोग जो हैं वो मतलब बुरे लोग हैं, ऐसा उनसे किसने कह दिया? क्या भगवान ने आगे उनको कह दिया? और अगर ये व्याख्या बताते हैं वो, तो फिर आपको सवाल इतने सालों से पूछना पड़ेगा संघ परिवार से कि कई वर्षों तक वो संघ चालक बन के बने रहे और शादी तक नहीं करते थे। जब शादी ही नहीं करेंगे तो वंशावली कहां से चलेगी, बताइए? ये सवाल आप मोदी जी के लिए कह सकते हैं, ये सवाल आप योगी जी के लिए कह सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि इस दलील का कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं है। अच्छा। ठीक है, योगी जी को ऐसा लगता है कि वो बहुत बड़े आध्यात्मिक हो गए। मैं तो 10 बार कह चुका। प्लीज एक सिंपल सा सवाल आपसे दानिश जी पूछना चाहूंगा। एक ने शादी करी, किसी की संतान नहीं हुई, किसी को मार दिया गया, दामाद नहीं, हत्या करा दी गई, किसी के बच्चों को, ये पुराने ये जो मैं बता रहा हूं, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक भी है, जिसमें आपके मोहम्मद गौरी भी है, जिसमें तुगलक वंश भी है, तो इनकी या तो किसी ने हत्या करा दी गई या फिर कुछ इन लोगों के जो भी वंशावली बढ़ रही थी उनको मार दिया गया। उनसे इधर अगर आप कंपेयर कर रहे हैं जिन्होंने स्वेच्छा से शादी करना ना चूज किया है, क्या आपको ये सही लगता है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, राजनीति के अंदर में सत्ता के लिए हमेशा और हर दौर में इस तरीके की हत्याएं होती रही हैं।
मैं आपसे कहूं कि आप इसको मानेंगे या नहीं मानेंगे, या पर्दे के आगे की परिस्थिति और पर्दे के पीछे की परिस्थिति, क्या गुजरात के अंदर में राजनीतिक हत्याएं नहीं हुई हैं? मुझे ये बताइए, विट्ठल भाई पटेल खुद कहते कहते चले गए कि उनके बेटे की हत्या किसने की थी। आप जानते हैं इस बात को? मैं विट्ठल भाई पटेल से पर्सनली दसियों बार मिला था, दसियों बार बात की थी। तो मैं आपको यही कह रहा हूं कि सुनिए, वक्त तय करेगा कि किसने क्या किया, मुगलों ने क्या किया ये तय हुआ है, तो मोदी जी ने क्या किया वो भी तय होगा, योगी जी ने क्या किया वो भी तय होगा, अब से पहले मनमोहन सिंह जी थे वो भी तय हो रहा है, पहले जवाहरलाल नेहरू थे वो भी तय हुआ है। तो सारी चीजें तय होंगी। आप परिस्थितियों के आज की वर्तमान परिस्थिति को आप देखने जाएंगे तो मुझे ये बताइए, आप बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे। अब तो फिर भी इतना बोल रहे हैं। महाराज ने तय कर दिया है। अच्छा सुनिए, चक्रपाणी जी 10 सेकंड और सुन लीजिए। मुझे ये बताइए, ऐसे लोग हैं जो खुल के बोल रहे हैं कि आज जो विरासत उनकी थी वो विरासत वापस आ रही है। लेकिन हिमांशु 10 सेकंड लीजिए, 10 सेकंड। अरे चक्रपाणी जी सुनिए, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, अगर यही व्याख्या योगी जी ने जो कही है कि भाई आज उनकी वंशावली नहीं रही, तो इसके मुताबिक तो मोहम्मद अली जिन्ना के समर्थक या संयोजक जितने भी थे, ये हिंदू महासभा के लोग, ये तो आज भी वो कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इन पे तो अभी तक कोई अजाब नहीं आया, क्योंकि ये तो लाहौर में और बंगाल में सत्ताएं चला रहे थे। तो अच्छा, जिन्ना के साथ में अलायंस नहीं था, झूठ मत बोलिए आप, झूठ मत बोलिए चक्रपाणी जी, झूठ मत बोलिए आप हिंदू महासभा अलायंस में नहीं थे। ऐसा है, मुझे तो चिंता आपकी है कि आप जो साध्वी प्रज्ञा भारती जी, दानिश कुरैशी जी बहुत अलग ट्रैक पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो संदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया गया, क्या वो इतना स्पष्ट नहीं है कि उसको समझ पाना मुश्किल हो? देखिए, सबसे पहले तो हिमांशु मैं ये कहूंगी कि सनातन अमिट था, अमिट है और अमिट रहेगा। लेकिन क्योंकि कुछ लोग बीच में आ गए, जिसमें अभी आपने जिक्र किया, मुगल आए, ऐसे लोग आए जो दिल्ली सल्तनत के थे, जिन्होंने हमारी सनातन परंपरा को मिटाने की कोशिश की। तो ये जो समय है, इसमें भारतीय गौरव, भारतीय अस्मिता और भारतीय विरासत पुनः जागरूक हो रही है और लौट रही है। और जो योगी आदित्यनाथ जी ने एक बयान दिया है जिसपे दानिश कुरैशी जी ने बोला, मैं ये कहूंगी इनको कंपेयर नहीं करना चाहिए मुगलों को और आरएसएस को। ये इनकी तुच्छ मानसिकता को दर्शाता है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। उसका कारण है, कारण क्या है कि देखिए, जब एक व्यक्ति स्वयं से अपने जीवन का स्वयं से सारे सुखों का त्याग करके अपने जीवन को समाज के कल्याण में लगाता है, वो एक अलग बात है। लेकिन ये लोगों का जो विनाश हुआ, जो नाश हुआ, वो किस लिए हुआ? वो इसलिए कि इनके कुकर्म इतने ज्यादा इकट्ठे हो गए थे, इतने ज्यादा एकत्रित हो गए थे, एक बंडल जो होता है ना कुकर्मों का, वो सामने आ गया। और सबसे बड़ी बात, मुगल और इन लोगों के बारे में कुरैशी जी भी बहुत, मैं इन्हें विद्वान मानती हूँ, ये जानते हैं, बहुत अच्छे से पढ़े लिखे हैं, लर्नेड है। आप बताइए, ये लोग तो विलासिता पूर्ण जीवन जीते थे और इनके वंश कैसे खत्म हो गए? इनकी विकृत मानसिकता थी। लेकिन आरएसएस, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना समाज, अपना जीवन, अपनी संपूर्ण जिंदगी अपने देश के हित के लिए लगा दी, देश के लोगों के लिए लगा दी। इसीलिए इन दोनों को कंपेयर ना किया जाए, पहली बात। और दूसरी बात, आज युवा जाग रहा है, भारतीय युवा जाग रहा है, तो मैं ये कहूंगी आप उन्हें बरगलाए मत, आप उन्हें सही रास्ता दिखाए। जो योगी जी ने कहा है बिल्कुल सही कहा है, और इसको आपको भी समर्थन करना चाहिए। भारत के बारे में बोले। 30 सेकंड। मैं तो एक बात कहूं, इस्लाम के अंदर में जो लाइफस्टाइल दी गई है, वो इस तरीके से किसी भी तरह संन्यास में त्याग करने की जगह नहीं है। लेकिन अगर हिंदुइज्म की बात की जाए, मैं तो बहुत ज्यादा ज्ञानी नहीं हूँ, सुनिए, देखिए, इंटरप्ट मत करिए, आप इंटरप्ट मत। देखिए, मैं तो बहुत ज्यादा ज्ञानी नहीं हूं हिंदू धर्म के बारे में, लेकिन जो बेसिक छोटी छोटी चीजें जानता हूं, उसके मुताबिक मुझे ये समझ में आता है कि सन्यासी जो होता है, त्यागी जो होता है वो, और भोगी जो होता है वो, मतलब योगी और भोगी, इन दोनों का मेल मिलाप शायद हिंदू धर्म के मुताबिक वो नहीं हो सकता। आप देखिए, साध्वी प्रज्ञा भारती ने बताया कि विलासिता कैसे वहां पर जो अतताई थे उन पर हावी थी, और उसी वजह से वो कैसे मिट गए, ये उन्होंने बताया। अहमद अजहरी साहब, हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब, मंदिर तोड़ने वाले कभी फल फूल नहीं सकते, ये भी जिक्र किया, और जिन्होंने मंदिर तोड़ा उनकी आज दुर्गति हो रही है। संभल, कानपुर, अलग अलग जगहों पर, बरेली भी है, अलग अलग जगहों पर कई सालों पुराने जो मंदिर छुपा दिए गए थे, कहीं पर ताला लगा दिया गया था, कहीं पर ढक दिया गया था, अब वो धीरे धीरे सामने आ रहे हैं।
आज उनकी चर्चा हो रही है और आज वो अतीत पर जो पर्दा डालने की कोशिश की गई थी, आज वो सारे पर्दे हट भी रहे हैं। इस पर आपका ओपिनियन, आपकी राय? दरअसल भारतीय जनता पार्टी की जो सियासी जो महफिलें होती हैं, मजलिसें होती हैं, सियासी सभाएं होती हैं, या टीवी डिबेट होती है जो भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं, या सदन में वो लोग बोलते हैं, तो वो ऐसे बोलते हैं जैसे किसी धर्म संसद में बोल रहे हैं, क्योंकि उनका मकसद है सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना, उसकी करामातें बताना। एक तरह से करामत बता रहे हैं वो कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। जो 9 नवंबर 2019 का जो बाबरी मस्जिद फैसला हम सुनेंगे, हम पढ़ेंगे, तो ये सारे दावे खोखले, हवाई, और ये सारे दावे सिर्फ जुमलेबाजियों के सिवा कुछ और है नहीं। इसलिए मैं कहूंगा कि हमें चाहिए कि हकीकत की तरफ जाएं, नागपुर में लिखा हुआ इतिहास ना पढ़े, वो इतिहास पढ़े जो लिखने वालों ने लिखा है। सच्ची बात आपको माननी पड़ेगी कि देश में हिंदू समाज को, हिंदू युवाओं को, जैसे अभी बहन कह रही थी कि वो जो युवा जाग रहा है, जाग नहीं रहा है। ये देश का जो हिंदू युवा है उसको हमारे खिलाफ उकसाया जा रहा है, भड़काया जा रहा है, हमें दुश्मन बनाने सुनिए, आप शायद गलत युवाओं की बात कर रहे हैं। आप लोग बोल रहे थे, मैं सुन रहा था। नहीं, आपकी बात रखी, लेकिन अगर आप कुछ गलत करेंगे तो अजहरी साहब, अगर आप कुछ बोलेंगे जिस पर किसी को आपत्ति होगी तो वो अपनी बात उठा सकता है। साध्वी प्रज्ञा भारती ने अपनी बात उठाई, तो फिर हम बोले देखिए, भारतीय युवा का जागना और बरगलाना। आप एक बात बताइए हिमांशु, अगर बरगलाने की बात है तो सरकार से जुड़ा तो ये लोग करते हैं ना। कौन बरगलाने की बात करता है? प्लीज अब मेरे को बोलना पड़ेगा, आपने सुनिए अजहरी साहब, मौलाना तौकीर रजा जो बोलते हैं कि सड़कों पर आ जाएंगे, जमीयत उलेमा के लोग जो बोलते हैं कि सड़कों पर जाम कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हमारा खून ये क्या है? इसका भी जवाब हाँ, छोटे हो गए। हिमांशु भाई, आपकी पता नहीं क्या मजबूरी है कि सवाल होता है जो पैनलिस्ट बैठे होते हैं उनसे, जब उनको जवाब नहीं आता तो आप आ जाते हो। नहीं, आ जाते हो भाई? अरे सुनिए ना, क्यों आ जाते हो? आपसे पहले दानिश कुरैशी जी से भी बात हुई मेरी, बहुत अच्छे से बात हुई, लेकिन आप जब एक तरफा नैरेटिव सेट करते हैं तब मुझे बोलना पड़ता है। आपके मुकाबले में साध्वी जी हमें जवाब दे रही थी, आप डिबेट करा। नहीं, सुनिए ना, अगर आप फेक नैरेटिव यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे तो मुझे बोलना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं ये दोपहर की डिबेट करता हूँ यहाँ पर कोई फेक नैरेटिव नहीं चलता है। किसी मुसलमान के पक्ष में खड़े नहीं, मुझे बस बताइए ना, मैं क्यों पक्ष में खड़ा हूँ तौकीर रजा के? पक्ष में खड़े हो जाते हो, आपकी आदत है ये, नहीं जो भी है। मैं जो सही होता है उनके साथ में खड़ा होता हूँ, चाहे वो दानिश कुरैशी हो, चाहे वो अजहरी हो, चाहे वो साध्वी प्रज्ञा भारती हो। लेकिन अगर आप नैरेटिव वाली बात करेंगे तो मुझे खड़ा तो होना ही पड़ेगा। बताइए ना मौलाना तौकीर रजा, कौन भड़का रहा है युवाओं को, मुस्लिम युवाओं को? बताइए। हम बोलेंगे तो नैरेटिव होगा, योगी जी बोलेंगे तो वो आप ये उनका भाषण होगा, स्पीच होगी, बहुत अच्छा बोले हैं। आप ये बताने में लग जाओगे। आप ये पूरे बयान देखिए, आप ये बयान देखिए, क्या किसी को टारगेट किया गया? योगी जी ने जो बयान दिया है, ये युवाओं को हमारे खिलाफ भड़काया है। अच्छा, जहां एक मिनट सुनो, प्लीज सुनिए ना, प्लीज सुनिए। पुलिस तो हमारे खिलाफ, अजहरी साहब, मैं कुछ बयान जो कोट कर रहा हूं, खिलाफ कर रहा है काम। सुनिए ना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं हर मजहब को विपत्ति के समय शरण दिया, सनातन ने हर मजहब को शरण दिया, हिंदुओं को विपत्ति के समय शरण नहीं मिला, सिर्फ सनातन धर्म ही सबके कल्याण की बात करता है। इसमें भड़काने वाली बात कहां से आ गई? प्लीज बताइए। क्या है ये? हर धर्म को शरण क्या दिया, बताएंगे आप हमें? अरे विपत्ति में आप देखिए, क्यों नहीं दिया, आप बताइए। इसमें भड़काने वाली बात क्या है? इसमें क्या कहीं काटने मारने वाली बात है? अरे ये जबरन हम पे अपने मामले थोपने की कोशिश की जा रही है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है साहब। हवाई बातें इतने बड़े ओहदों पर बैठ करके अगर की जाएंगी, देश का क्या होगा? नहीं तो आप तय करेंगे आपके मामले, सिर्फ धर्म के संविधान के हिसाब से चलेंगे ना। स्वामी चक्रपाणी जी, क्या यहाँ पर कोई भड़काऊ बात की गई? क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से युवाओं को भड़काया गया, जैसे नूर अहमद अजहरी साहब कह रहे हैं? मुझे नहीं लगता, लेकिन अगर आपको लगता है प्लीज बताइए।
देखिए हिमांशु जी, देखिए केरल में जो हिंदू राजा थे, सबसे पहले भारत में इस्लाम को मानने वालों को मस्जिद बनाने का जगह दिया। और कितनी दुर्भाग्य है कि अजहरी साहब कह रहे कि हिंदू ने क्या किया और कैसे सबको सम्मान दिया। अरे भाई, आप भारत में ही जो बना सबसे पहले हिंदू राजा ने दिया। और पूरे देश वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत किसका है? रुकिए अजहरी साहब, ये बताइए, पूरे विश्व के परिवार मानने का सिद्धांत किसका है? ये हिंदू सनातन में है भाई, आप नहीं मानते। हिंदू सिद्धांत में हमारे वसुधैव कुटुंबकम को मानते, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय को मानते। बस आप टीवी जिहाद करने लगे। समस्या यही है, आप टीवी जिहाद करने लगते। मुझे अजहरी साहब, आप अगर धार्मिक भी बात होते ना, चक्रपाणी महाराज जी की बात नहीं करते। चक्रपाणी महाराज जी, चक्रपाणी महाराज जी प्लीज एक मिनट, चक्रपाणी महाराज जी एक मिनट, दानिश कुरैशी जी सुनिए ना प्लीज, एक मिनट रुकिएगा बस। दानिश जी मैं 1 मिनट में आ रहा हूं। अजहरी साहब एक बात का जवाब दीजिएगा। आपने कहा कि मुसलमानों के प्रति उकसाया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। मैं बस आपसे यह जानना चाहूंगा, कानपुर में 125 मंदिरों पर अतिक्रमण की बात यहां पर कही गई, प्रशासन वो धीरे धीरे वहां पर काम कर रहा है। गोंडा में 200 साल पुराने मंदिर से अतिक्रमण हटा है। बरेली में मंदिरों पर से कब्जा हटा है, जिसमें शिवलिंग भी थे, हनुमान जी के भी मंदिर थे। संभल में आपने देख लिया कि कितने सालों से, 46 सालों से वो जो बंद था वो हटाया गया। यूपी के संभल में, मुजफ्फरनगर में 54 साल पुराना, अलीगढ़ में शिवलिंग जो बंद था उसको फिर खुलवाया गया। इतने सारे मंदिरों पर अतिक्रमण था। अगर वो मंदिर अपने पुरानी तस्वीर में वापस लौट रहे हैं तो इसी बात से आपको आपत्ति है क्या? ना, ये सिर्फ प्रचार करना है। अगर मंदिर बंद थे, हम वो खुलवा रहे, प्रशासन खुलवा रहा है, प्रचार करना है, सिर्फ प्रचार करना, खुलवा रहे, अच्छी बात है। मंदिर बंद है, खुलवा दिए, पूजा हो। कब्जा कर रखा था, कब्जा कर रखा था, किसी ने कब्जा नहीं किया, ताला लगा था, देख लो, ताला लगा था। तो जनरल में दिख रहा, बरेली में आपको पता है नोटिस दिया गया, ताला लगा था। बिल्कुल। अरे यार, क्यों ऐसी बातें करके देश को आप बहका? अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा, वरना आप छोड़ देंगे यहाँ पर बैठना। बोलिए, झूठ बोल रहे हो, बोलिए। करके 7 दिन में खाली करने का नोटिस दिया गया था मियां वालिद को, खोल लिए बरेली में। हिंदू समाज ने खुद बंद किए, खुद खोल लिए। कैसी बातें आप कर रहे हैं, कैसी बातें आप कर रहे हैं? मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं है। मुसलमानों पे आरोप लगा, तो कोई लेना देना नहीं है तो आपत्ति क्यों दर्ज करा रहे हैं? क्यों आपत्ति दर्ज करा रहे हैं बताइए? किसे आपत्ति है? किसे आपत्ति है? अभी आपके मौलाना का बयान आया था, बनारस में कह दिया गया कि नहीं खुलेगा। क्या नहीं खुलेगा? बनारस में कहा गया कि नहीं खुलेगा। संभल में कहा गया कि क्यों खोले जा रहे हैं मंदिर। संभल में कहा क्यों खोले जा रहे हैं मंदिर? बताओगे ये अगर आप मस्जिदों को मंदिर आप बताओगे तो क्या मस्जिद में शिवलिंग है क्या? मस्जिद में हनुमान जी की फोटो लगी है, हनुमान जी की मूर्ति है। अरे जब मंदिरों पे मस्जिद बनाओगे तो बताएंगे नहीं क्या? बताने लोगों तो हम क्या करें? अरे मैं संभल की बात कर रहा हूँ। जब हमारे अभी तो वाराणसी में भी जांच हो रही है ना। शिवलिंग की शक्ल में आप अभी से, जब हमारे मंदिरों पे आप मस्जिद बनाओगे, जब हमारे मंदिरों पे मस्जिद बनाओगे तो हम लेंगे नहीं क्या? कैसी बातें कर रहे हो? कब्जा भी कर लो अवैध रूप से, और चाहते हो हम अपने मंदिरों की दावा भी ना करें? हमारे मंदिरों पे मस्जिद बनाओगे तो ये तो होगा ही ना। और सर्वे तो कानून के अनुसार हो रहा है भाई, ये हम थोड़े जा रहे हैं। माननीय दानिश जी प्लीज बताइए, दानिश जी। अरे माननीय दानिश कुरैशी जी, उन्होंने जब कहा कि मंदिरों से हमें मतलब नहीं है, संविधान की तो कह रहे हैं कि मंदिरों से मतलब नहीं है, फिर इतने पुराने अगर मंदिर खुल रहे हैं जो कहीं पर ताला लगा हुआ था या फिर कहीं पर कब्जा था, अगर उनको अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है तो क्या इससे आपत्ति होनी चाहिए? क्या आपको आपत्ति है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं योगी जी का जो स्टेटमेंट है उसको खास तौर पे एक चीज कोट करना चाहता हूँ। आपका हेडर चला सनातन में इतनी शक्ति के मुगल वंशज जो हैं कहीं रक्षा चला रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक बात कहूँ, हमारे कुरान के मुताबिक रोजी का खुदा, रोजी का राज़िक खुदा है, रोजी देने वाला खुदा है। और इस बात का फक्र है कि वो आज भी बदकारी और मक्कारी नहीं कर रहे,
हक हलाल रोजी रोटी कमा के अपने परिजन का गुजारा कर रहे हैं। अरे मुगलों ने अगर मक्कारी योगी करी, जी- उनका खामियाजा अब उनके ये भुगत रहे हैं, क्या दिक्कत है? अरे झूठ मत बोलिए, क्यों झूठ मत बोलिए। नहीं करी? सबसे बड़ी नहीं करी मक्कारी बताइए। योगी कर रहे हैं। मुगलों ने नहीं किया, मंदिर नहीं तोड़ा, ये मक्कारी नहीं थी, ये मक्कारी नहीं थी। मुगलों के बारे में बात करी, क्यों मिर्ची लग रही है आपको अजहरी साहब? दुर्भाग्य की बात है। जब मुगलों के बारे में बात कर रहे हैं, क्यों मिर्ची लग रही है? रिक्शा चलाने वाला अरे देश सुनिए, के नागरिक सुनिए। नहीं है है ना? सबसे बड़ी- अरे सुनिए, कॉन्टेक्स्ट समझिए, कॉन्टेक्स्ट समझिए। जो लोग रथ सिंहासन पर चलते थे, मंदिरों को तोड़ते थे, आज वो रिक्शे पर आ गए हैं। आज वो रिक्शे कर, ये समझिए, इतिहास फर्श से अर्श तक समय परिस्थिति होती है। आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से सुनिए। आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से सोचेंगे ना। मैंने तो बस इतना पूछा, जब मुगलों की बात आती है, तुगलकों की बात आती है, आपको मिर्ची क्यों लग जाती है? भी इंसान होता है। आप उनके वंशज है क्या अजहरी साहब? अच्छा सुनिए, मैं जवाब दूं। सुनिए नहीं, बताइए आप। अजहरी साहब, मैं जवाब बताइए देता हूं, ना। मैं जवाब देता हूं। अजहरी नहीं अजहरी साहब मैं जवाब बताइए। देता हूं इनको। जब मैं मुगलों की बात कर रहा हूं, जिन्होंने मंदिरों को तोड़ा, जब उनकी बात करते हैं तो आपको मिर्ची क्यों लगती है? मंदिर को तोड़ा, कहते रहोगे मंदिर को तोड़ा, या आप हिंदू समाज को रगला रहे हो मुसलमान हाकिमों के खिलाफ। अच्छा। वो हाकिम थे। अच्छा हाँ, अच्छा जी, विक्टिम कार्ड खेलना बंद जवाब करिए। अच्छा जी। जवाब नहीं होगा आपके पास। जब मुगलों के बारे में बात होती है तो आंखों से आंसू निकल आते हैं आप लोगों उनकी को। हाकिमियत का इनकार आप कर सकते हो। जो कौम 8 साल तक और पहले ही ना बोल ऐसे ही रही है दूं, वो। जब ये कहा गया कि घड़ी मुगलों के आपको वंशज वास्तव अगर में अभी आगे रिक्शे पर है तो आप पूरी दुनिया कॉन्टेक्स्ट जानती है। समझिए। उसका कॉन्टेक्स्ट किसी रिक्शे वाले की बेइज्जती मैं करना जवाब नहीं है। दूं। अच्छा, वो मैं ये जवाब बताया गया कि फर्श से अर्श पर कैसे आप पहुंचे। क्यों सफाई दे रहे हो? सफाई आप क्यों दे रहे हो भाई? अरे क्यों नहीं? यहाँ पर जब बात की जा रही है, जब मुगलों की बात होती है, आप खुलकर सामने आते हैं कि नहीं आते हैं? अरे आप क्यों पार्टी अरे क्यों नहीं? अरे मैं आपकी बात कर रहा हूं। मुगलों के बारे में जब बात आती है, मुगलों के बारे में जब बात आती है, तब आप आते हैं ना चीख चीख कर, छाती फाड़कर। क्यों आते हैं? क्यों आते हैं? या तो आप उनको बोलते हैं कि उन्होंने जो किया सही किया। डरते हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।